नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। और दर्शकों, यह विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा आप जब विश्वकर्मा भगवान की साल में 3-4 बार पूजा करी जाती है उस समय भी सुन सकते हैं, उसमें भी व्रत रख सकते हैं, उसमें भी यही सेम पूजा पद्धति और पूजा व्रत कथा सुनी जाएगी। दर्शकों, पूजा कथा आरंभ करते हैं। श्री विश्वकर्मा जी के पूजन की व्रत कथा है। ये हम लोग इसे हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर श्रवण करें। जब यह कथा पूरी हो जाए तो हाथ में लिया हुआ द्रव्य आप लोग भगवान को समर्पित कर दें। कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय में सभी ऋषिगण धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर पुराणों के मर्म जानने वाले ने कहा कि हे पुराण प्रवीण, हे महाभाग्य उत्पन्न हो गया है, आप उसे समझाकर दूर कीजिए। अतुल तेजस्वी श्री विष्णु भगवान के अनेक रूपों का वर्णन मैंने सुना है, किंतु यह नहीं जानता कि उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। कृपा कर हमें इस भेद को बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिगणों, संसार हित के लिए सर्वोत्तम शुभ कर इस प्रश्न को आप लोगों ने पूछा है, उसके लिए मुझको बड़ी प्रसन्नता है। हे तपोधन, जगत पूज्य जगतपति श्री विष्णु भगवान के अनेक रूप हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप को आदरपूर्वक सुनिए, जिनके स्मरण मात्र से बड़े बड़े पापी जन भी पाप मुक्त हुए, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। इसी प्रश्न को एक बार क्षीर समुद्र में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे जगन्नाथ, भक्तजन आपके अनेक रूपों की भक्तिपूर्वक पृथ्वी पर पूजा करते हैं। स्वामी, वे सब रूप समान ही हैं या मुख्य और गौड़ के विचार में भी भेद है। हे भगवान, विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे प्रिय, जब ये योग माया के साथ समूचे ब्रह्मांड को अपनी आत्मा को समेट लेता हूँ, तब मैं अनेक रूप धारण कर इसकी इच्छा रखता हूँ। जीवों को कर्म भोग के लिए क्षण भर में असंख्य लोगों को जिस रूप से रचना चाहता हूँ उस रूप को कहता हूँ। तुम ध्यान से सुनो हे देवी। चारों तरफ से प्रकाशित करता हुआ अनेक सूर्य के तुल्य चमकने वाला विश्वकर्मा का रूप धारण करता हूँ एवं उसके बाद नर सृष्टि करने की इच्छा करता हूँ। पहले तपस्वी ब्रह्मा को रचता हूँ, उस ब्रह्मा को स्तुति यज्ञ गान के प्रकाशन करने वाले ऋग, यजु और सामवेद का उपदेश करता हूँ। इसी प्रकार शिल्प विद्या के प्रतिपादक अर्थात वेद को भी प्रदान करता हूँ। इसी वेद द्वारा शिल्पिका किया जो मनुष्य इस अद्भुत रूप को क्षण भर भी ध्यान करता है, उसका सभी विघ्न नाश हो जाता है। जो शिल्पी श्री विश्वकर्मा भगवान का ध्यान करता है, उसका समूचा दुख दूर हो जाता है। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार त्रिलोकी के स्वामी श्री विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से अपने रूप का वर्णन कर चुप हो गए। ऋषियों ने कहा कि सभी धर्मों को जानने वाले वक्ताओं श्रेष्ठ है महात्मा सूत जी, यह अद्भुत रहस्य को जानते आपने कैसे जाना, कैसे संसार में यह रूप पूज्य हुआ और संसार में प्रचलित हुआ। ब्रह्मषि के उत्तर में श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनिगण, जिस प्रकार से देश के कल्याण कारक समाचार को मैंने सुना, उसे सुनिए। महर्षि अंगी नाम के एक ऋषि थे। वे हिमालय पर्वत के निकट गंगा तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। वर्षा काल में बाहर बैठकर, जाड़े के दिन में ठंडे जल में और गर्मी के दिन में धूप में बैठकर तपस्या करते थे, किंतु फिर भी उनके चित्त में शांति न मिली। वे प्यासे मृग के समान दौड़ने लगे। उस समय एकाएक आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तुम लक्ष्य से भ्रष्ट होकर बेकार श्रम कर रहे हो। जैसे निशान से चूका हुआ बाण लक्ष्य को नहीं काट सकता, उस वही दशा तुम्हारी हो रही है और लोक में उपहास हो रहा है। उत्पत्ति और संहार करने वाले संसार में विख्यात अविष्ट चिंतन विश्वकर्मा की तुम पूजा करो और ध्यान करो। इस रूप को स्वयं विष्णु भगवान ने क्षीर सागर में मुझसे कहा था, जिसके ध्यान से आज भी शरीर रोमांचित हो जाता है। अमावस्या तिथि को किसी कार्य छोड़कर विधि पूर्वक पूजा करो। ऐसी आकाशवाणी सुनकर अंगी मुनि संदेह में पड़कर ध्यानवत हुए। श्री विश्वकर्मा भगवान के ध्यान से उनके चित्त में शिल्प शास्त्र का भंडार अर्थ सहित अथर्ववेद का ज्ञान हुआ। इसी तत्व ज्ञान आदि वस्तुओं का
आविष्कार किया। श्री विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही यह जगत सुखी हुआ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से गाड़ी आदि बनाने के ज्ञान का प्रकार प्रसार हुआ। तभी से यह श्री विश्वकर्मा भगवान का रूप संसार में प्रसिद्ध हुआ। परंपरा क्रम से ये कथा मुझे मालूम हुई। हे मुनियों, जो मनुष्य इस कथा को सुनते हैं उन्हें श्रवण मात्र से ही ज्ञान होता है। यह महाज्योति रूप है जो संसार का हितकारी है। वह मनुष्य पापी और कृतज्ञ है जो इसका पूजन ध्यान नहीं करता। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आपसे विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सुनकर अभी हम लोगों के चित्त को तृप्ति नहीं होती है, जैसे देवताओं को अमृत से तृप्ति नहीं होती है। इस समय भगवान के चरित्र को सुनने की इच्छा ऐसी बढ़ रही है जैसे भविष्य देने से अग्नि की वृद्धि होती है। श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनि, सत्म जगत गुरु सच्चिदानंद भगवान श्री विश्वकर्मा के सुमनोहर कथा को सावधान होकर आप लोग सुनिए। पूर्व काल में प्रमगद नामक एक राजा थे जो अपने पुत्र के समान प्रजा का पालन करते थे। आलस्य त्याग कर धर्म कार्य किया करते थे। प्रेम के साथ प्रजा पर प्रशासन करते थे। तलवार आदि शस्त्र से कभी शासन नहीं किया। दरिद्रता से दुखी मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यह उनकी नीति नहीं थी। सर्वदा प्रजा को सुखी बनाने में तल्लीन रहा करते थे। अपात्र को दान देना, वे दुष्टों को रक्षा करना मानते थे। अतः कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव से उनका राज्य सुखी था। उनके कमल के समान आँख वाली साक्षात सती स्वरूप विदुषी, धर्म कर्म और व्रत करने में श्रद्धा रखने वाली कमला नाम की स्त्री थी। उस प्रजापालक धर्मात्मा राजा के शरीर के में दुर्भाग्यवश बहुत कष्ट देने वाला कुष्ठ रोग हो गया। उनके चिकित्सा करने पर भी रोग दूर नहीं हुआ। रोग से पीड़ित राजा बहुत दुखी हुआ। सूत जी के कथन अनुसार ऋषियों ने कहा, हे सुदर्शन, आपकी आज्ञा से शासन करने वाले महात्मा राजा को यह पाप रोग कैसे हुआ? ऐसे धर्मात्माओं को भी जब रोग हो जाता है तब फिर संसार में धर्म पर कौन विश्वास करेगा? सूत जी ने कहा कि यह राजा पहले नास्तिक मत का प्रचार करता था। लोगों में उपदेश करता था कि यह संसार अनादि है, इसका रचयिता विश्वकर्मा आदि कोई नहीं है। संसार को तो मनुष्य उपकार से उत्पन्न पुण्य फल को कैसे प्राप्त कर सकता है? यदि परोपकारी को पुण्य फल नहीं मिलेगा तो किसी का उपकार कैसे करेगा? ऐसा होने से संसार नाश हो जाएगा। इस हेतु पाखंड हो को दंड अवश्य मिलता है। अनेक जन्मों के पाप और पुण्य का फल एक जन्म में नहीं मिलता, इसमें संदेह मत करो। अब आगे की कथा कहता हूँ, आप लोग सावधान चित्त होकर सुने। राजा को अत्यंत खिन्न देखकर दुखी मन से रानी बोली। रानी ने कहा कि हे राजन, महातेजस्वी पुरोहित उपमन्यु जी की आँख की बीमारी से अंधे हो गए थे। उपमन्यु पुरोहित ने ज्ञान बल से अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान श्री विश्वकर्मा की पूजा करना ठीक समझा। पूजन के दिन उपमन्यु ने एक शाम फलाहार किया और सभी कामों को छोड़कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने प्रारंभ किया। उसी व्रत के प्रभाव से उनको दिव्य दृष्टि हो गई, जो आज वृद्धावस्था तक उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों है। हे महाराज, मैं नम्र भाव से प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाएं। राजा ने कहा कि हे प्रिय, तुमने ठीक कहा। इसको सुनकर मेरे चित्त में बहुत उत्साह हो रहा है। निश्चय है कि यह काम भगवान विश्वकर्मा की कृपा से अवश्य सफल होगा। यह चित्त के उत्साह से ही मालूम होता है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, उसी दिन से वह राजा प्रत्येक अमावस्या को विश्वकर्मा भगवान का पूजन सभी कार्यों को छोड़कर करने लगा। पूजन के प्रभाव से राजा शीघ्र ही कुष्ठ रोग से मुक्त होकर सदृश्य दिव्य शरीर वाला हो गया और सुखपूर्वक राजभोग करने लगा। उस समय से विराजा भगवान विश्वकर्मा के चरण कमल में भौरे के समान लीन रहने लगे, अर्थात कभी नहीं भूले। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रेमपूर्वक भगवान विश्वकर्मा का श्रद्धा भक्तिपूर्वक ध्यान पूजन करता है, वह सभी रोगों से मुक्त होकर अंत में मोक्षप्रद को प्राप्त करता है। पुनः सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, जैसे आप लोगों को भी श्री विश्वकर्मा भगवान के अद्भुत चरित्र को सुनाया, अब जगत को चकित करने वाले चरित्र का वर्णन करता हूँ। वाराणसीपुरी नामक ग्राम के जगत के धार्मिक व्यवहार से चलने वाला एक रथ का अपनी स्त्री के साथ रहता था। अपने कार्य में निपुण वह विद्वान रथ का जीवन निर्वाह योग्य वृत्ति के लिए व्यग्र होकर घूमा करता था। इस प्रकार श्रृंगा की भांति यानी सियार की भांति घूम घूम कर प्रयत्न करते रहने पर भी भोजन से अधिक धन प्राप्त नहीं होता पाता था। उसकी स्त्री भी पति की तरह पुत्र न रहने के कारण सदा चिंतित रहती थी और वह इसलिए कि बुढ़ापा कैसे निभेगा। इस प्रकार चिंतातुर होकर वह पुत्र प्राप्ति के लिए मठों में जाकर महंतों के आशीर्वाद लिया करते थे।
संतान प्राप्ति के लिए कभी कभी दाढ़ी मूछ वाले घोर तकों के पास जाया करती, अर्थात भेदभाव को छोड़कर सभी प्रकार के साधु संतों के पास जाती थी। फिर भी नानाविध तंत्र मंत्र आदि द्वारा उपाय करने पर भी उसकी कामना पूरी ना हो पाई। कभी काश कुश के जंगलों में और कभी यमुना के बालों में जल के भ्रम में दौड़ती हुई हिरणी की तरह उसकी दशा हो रही थी। कोई धूर्त मोके पंखों से और कोई भोज भत्तुर पर यंत्र लिखकर उसे अपने तांत्रिक और ओझा कहकर मेरे ऊपर अमुक देवता आते हैं, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर देंगे, ऐसा कहकर विभूति दिया करते थे। इस प्रकार संतान प्राप्ति की चिंता से चिंतित होकर दोनों स्त्री पुरुष बहुत दुखी रहा करते थे। धूर्तों की लीला से विशाल माया जाल में फंसते देखकर एक पड़ोसी ब्राह्मण ने कहा, हे रतक, संतान के लिए इधर उधर क्यों भटकता फिरता है? मेरी समझ में तुम भारी मूर्ख मालूम पड़ते हो। इन झूठे उपायों से सुख प्राप्ति के लिए कभी संतान या धन प्राप्ति नहीं हो सकता। यह सब परिश्रम बेकार है। वे मनुष्य महामूर्ख है जो ऐसे झूठे उपायों में अपने मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं। व्यर्थ उद्योग से कर सफल नहीं होता। ऐसे लोगों से अधिक मूर्ख वे हैं जो मलेच्छों के झाड़ फूक की अग्नि ज्वाला से पुत्रों को दीर्घायु होना समझते हैं। मलेच्छों के फूक से दगत कुमाता के पुत्रों को धर्मशास्त्र अनुसार अच्छी बुद्धि नहीं हो सकती। अतः तुम व्यर्थ के उपायों को त्याग कर केवल परम दयालु भगवान विश्वकर्मा की शरण में जाओ। हे रथकाकार, उनको तुम्हारा कार्य अवश्य सफल होगा। बिना भगवान विश्वकर्मा की कृपा से कोई भी कष्ट मुक्त नहीं हो सकता। कर्मों के फल देने के भगवान विश्वकर्मा स्वतंत्र हैं, आगे पीछे करके सुख और दुख दिया करते हैं। यदि वह दुर्वरथा तुम्हारे कुकर्मों का फल है तो भगवान विश्वकर्मा देव इस दुख से उद्धार कर दूसरी योनि में अवश्य देगा, क्योंकि यह सर्वशक्तिमान है और अपने निष्कपट भक्त को अन्य योनि में देता है। ईश्वर कर्मों के फल यानी सुख दुख देता है, उसके साधन अनेक हैं। दुख देने के लिए निसंतान निर्धन मानना साधन नहीं है। अतः सभी कर्मों को छोड़ अमावस्या के दिन व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर उनके महात्मा सुनो और यथाशक्ति परोपकार में धन खर्च किया करो। महात्मा ब्राह्मण के मुख से ऐसे उपदेश सुनकर रथ का की आँख खुल गई। परोपकारी ब्राह्मण के चरणों को प्रणाम कर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता हुआ अपने घर को गया। उस दिन से धर्मात्मा रथ का श्री विश्वकर्मा जी के चरण कमलों का ध्यान करने लगा और उसकी स्त्री भी झूठे उपायों को छोड़कर भगवान के गुणों से भक्ति करने लगी। अमावस्या तिथि को विधि विधान से व्रत करने से रथ का अति शीघ्र धनवान और पुत्रवान हो गया। उसी दिन से उसका कोई दिन भी बिना आमदनी के नहीं जाने लगा। उसका पुत्र सुशील गुणी विद्वान संध्या वंदन करने वाला और माता पिता का परम भक्त हुआ। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष गृहस्थ धर्म को पालन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर ध्यान करता है वह जीवन पर्यंत पुत्र प्राप्त के साथ सुखी रहता है। हे श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, विश्व विख्यात श्री विश्वकर्मा भगवान का महात्म आप लोगों ने पुनः मुझसे मैं कहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। उज्जैन नगरी में प्रतिष्ठित और उदार बुद्धि का एक धर्मात्मा सेठ रहता था। उसका खजाना कुबेर की भंडार सदस्य मणिक्य से भरा रहता था। उसके आसपास कोई भी ऐसा मनुष्य न था जो विवाह कार्य हेतु मामला मुकदमा लड़ने या रोग संकट से मुक्ति के लिए उससे धन न लिया हो। परोपकार में धन खर्च न हो जाने पर वह सेठ दरिद्र होकर पंख से फंसे हुए हाथी की तरह दुख पाने लगा। उस सेठ को पूरा भरोसा था कि उपकृत मित्र हमारी सहायता अवश्य करेंगे, किंतु उसकी आशा व्यर्थ हुई। कोई भी कृतज्ञ मित्र उसकी सहायता करने को नहीं पहुंचा, तैयार नहीं हुआ। धनहीन होते हुए भी उसके मित्र कुछ ही दिनों में शत्रु बन गए और उसकी निंदा करने लगे। उसके पहले के मित्र सेठ को देखते ही आंख बचाकर चल देते, क्योंकि स्वार्थी मित्र आपत्ति काल में साथ नहीं देते। ऐसी नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्यों के वह सेठ को संसार से विरक्ति और घृणा हो गई। वह कृतज्ञ के मुख पर थूकते हुए अपने नगर को छोड़कर जंगल में चला गया। कंदमूल फल खाकर वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जंगल में संयोग से किसी मनुष्य को देख लेता तो घृणावश उसे देखते ही दूर भाग जाता था। एक बार घूमते घूमते सेठ निर्जन वन में चला गया और वहां देखा कि पर्वत की गुफा में पद्मासन लगाए शांतिचित से बैठे लोमश मुनि तपस्या कर रहे हैं। सेठ ने मुनि को पशु समझकर उनके समीप जाकर तमाशे की इच्छा से बैठ गए। सेठ को समीप में बैठे हुए देखकर मुनि ने पूछा, कुशल तो हो, किधर से घूमते हुए पधारे हो?
पशु को मनुष्य की भाषा बोलते देख सेठ को बड़ा संदेह होने लगा। प्रश्न किए जाने पर वह आदि से अंत तक का वृत्तांत उन महर्षि से कह सुनाया। इतना सुनकर मुनिवर ने सेठ से कहा कि यदि तुमको पापी और कृतज्ञ से घृणा है तो फिर विश्वकर्मा भगवान से विमुख क्यों हो। हे सेठ, सभी सुखों को भोगने वाले उसी देव ने तुमको रचा है, जिसने समूचे संसार को रचकर क्रमानुसार व्यवस्था की है। उनको त्याग कर तुम कैसे सुखी हो सकते हो। नास्तिक और कृतज्ञ उपकारी मनुष्य पहले परमात्मा को भूल जाता था। अतः अद्भुत शक्तिशाली विश्वकर्मा भगवान की शरण में जाओ। उधर मूल जगत के कर्ता भगवान विश्वकर्मा के अनेक रूप हैं, 2 बाहु, 4 बाहु और 10 बाहु तथा 1 मुख, 4 मुख और 5 मुख का स्वरूप है। मनु में त्वष्टा, शिल्पी और देवक नामक इंद्र के 5 पुत्र हैं। इनमें मनु से लोहे का लड़ी का, त्वष्टा ने कांसे का और तांबे का काम बनाया, शिल्पी ने ईंट और देवज्ञ ने सोने चांदी का काम किया। यही है मनु के 5 पुत्रों के कर्म, इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। सेतु बंधन के समय में रामचंद्र ने भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन किया। द्वारका निर्माण के समय श्री कृष्णचंद्र ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की थी, इसलिए तुम भी उनकी पूजा करो। समस्त कष्टों से मुक्ति होकर सभी सिद्धियों को पा जाओगे। मुनि के उपदेश से सेठ को अत्यंत शांति मिली और उस दिन से श्री विश्वकर्मा का भक्त बन गया। उनके आराधन पूजन से उसका सभी पाप दूर हो गया और अंत में देवत्व प्राप्त करके स्वर्ग में सुख करने लगा। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से यह भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करता है, वह उनके चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करता है। श्री विश्वकर्मा के पवित्र यश को जो बुद्धिमान मनुष्य सुनता है, वह पृथ्वी के सभी सुखों को प्राप्त कर अंत में भगवान विश्वकर्मा के शाश्वत पद को प्राप्त करता है। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय। यह जो कथा हमने सुना, संहिता के सृष्टि खंड में विश्वकर्मा महात्मा के अंतर्गत सुना। तो यह कथा अब सुनते समय हमने जो अपने हाथ में द्रव्य रखा है, वह भगवान श्री विश्वकर्मा के आगे, भगवान के आगे हम समर्पित कर दें। यह कथा सुनने के बाद आप आरती करना, आरती के बाद प्रणाम आदि करके प्रसाद आदि में आपस में बांट लेना। ऐसे ही धार्मिक कथा, तिथि और पर्वों की जानकारी हेतु हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।